अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज। पाकिस्तान ने आधी रात को खौफनाक जो जंग शुरू होने वाली थी उसको रुकवा दिया है। अब पूरी कहानी क्या है मैं आपके सामने रखता हूं। ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने रात को तकरीबन 12:17 के ऊपर एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से ये रिक्वेस्ट की कि वो ये जो अटैक करने जा रहे हैं ईरान के ऊपर, और उन्होंने जो अल्टीमेटम दिया था, डेडलाइन दिया था, वो जो खत्म होने जा रही है, उसको 2 हफ्ते तक बढ़ा दे। और शहबाज शरीफ साहब ने ये रिक्वेस्ट की कि हम ये चाहते हैं कि पीसफुल एक एग्रीमेंट हो जाए, एक सेटलमेंट हो जाए डिप्लोमेटिक वे में, बजाय ये कि हमला किया जाए और एक खौफनाक जंग की तरफ जाया जाए। और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि 2 हफ्ते का सीज फायर किया जाए, और साथ ही उन्होंने ईरान को भी ये रिक्वेस्ट की कि वो अपना हम्स को भी 2 हफ्तों के लिए खोल दें, ताकि ये जो सीज फायर और उसके बाद जो मुज़ाकरात हैं उनको आगे लेकर जाया जा सके। अब ये ट्वीट होता है और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर ये ट्वीट वायरल हो जाता है, मिलियंस में इसकी रीच जो है वो बढ़ जाती है। पूरी दुनिया बैठी जंग का इंतजार कर रही थी कि अभी ट्रंप जो है वो ईरान के ऊपर खौफनाक हमलों का सिलसिला शुरू कर देगा। और ट्रंप ने जो बातें की थी उस हिसाब से यही लगता था कि ट्रंप ईरान के ऊपर बहुत खौफनाक किस्म के हमले करेगा। लेकिन व्हाइट हाउस ने एक चीज क्लियर कर दी थी कि वो ईरान के ऊपर एटमी हमले नहीं करेंगे। अब इस ट्वीट के बाद पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान की तरफ हो जाती हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स की हेडलाइंस लगना शुरू हो जाती हैं कि इन्होंने रिक्वेस्ट कर दी है। अब उसके चंद घंटों के बाद व्हाइट हाउस जो है वो एक्शन में आता है और व्हाइट हाउस ये जवाब देता है कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की जो रिक्वेस्ट है वो डोनाल्ड ट्रंप को पहुंचा दी गई है और अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया गया। जैसे ही कोई स्टेटमेंट आती है तो फिर वो स्टेटमेंट दे दी जाएगी। अब उसके चंद घंटों के बाद, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के ट्वीट के चंद घंटों के बाद, डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रुथ सोशल का जो अकाउंट है वहां पर आते हैं और वहां पर वो ये ट्वीट करते हैं कि मेरी, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की रिक्वेस्ट करने के ऊपर जो अटैक करने जा रहे थे ईरान के ऊपर, उसको 15 दिन के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं, उसको डिले कर रहे हैं। और उन्होंने लिखा कि ये सीज फायर दोनों तरफ से होगा और हम ऑलरेडी ईरान के अंदर अपने बहुत से जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको हासिल कर चुके हैं और अभी मजीद जो है वो 2 हफ्ते का इंतजार किया जा सकता है। अब इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो ये वादे किया कि ये जो डील है, यानी कि ये जो 2 हफ्ते की सीज फायर है, इसके अंदर ईरान के हमें 10 जो नुकात हैं, उनकी तरफ से जो मुतालबात रखे गए हैं वो हमें मिले हैं। और उन्होंने ये लिखा है कि वो 10 मुतालबात गो थ्रू करने के बाद उनमें से काफ़ी सारे मुतालबात या लगभग तमाम मुतालबात जो ऐसे हैं जो माने जा सकते हैं और उनके ऊपर काम भी हो सकता है और उनके ऊपर बात भी हो सकती है। तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि मैं पाकिस्तान के कहने के ऊपर, शहबाज शरीफ साहब के कहने के ऊपर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के कहने के ऊपर 2 हफ्ते के लिए ये जो खौफनाक किस्म के हमले करने जा रहा था इसको मैं रोक रहा हूं 2 हफ्तों के लिए, और ये सीज फायर मैं इसके ऊपर करने जा रहा हूं और अब इसके ऊपर आगे बातचीत होगी। अब देखें, शहबाज शरीफ साहब ने रात को 12:15 ट्वीट किया और चंद घंटों के बाद ये जंग रुक जाती है और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की हेडलाइंस लगती हैं कि पाकिस्तान ने मिडिल ईस्ट के अंदर एक जो खौफनाक जंग होने वाली थी, जो पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाली थी, उसको रोक लिया। अब जब शहबाज शरीफ साहब ने ये रिक्वेस्ट वाला ट्वीट किया, इसी ट्वीट के फौरन बाद ही जो क्रूड ऑयल की प्राइस थी वो नीचे आना शुरू हो गई, क्योंकि दुनिया ये समझती थी कि शहबाज शरीफ साहब ने इतनी बड़ी जो रिक्वेस्ट है वो ट्विटर के थ्रू तो नहीं की, कम से कम एक्स के थ्रू नहीं की। अब इसके पीछे थ्योरी क्या है? थ्योरी इसके पीछे ये है, जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि देखें, ट्रंप जो है वो कभी भी ईरान के ऊपर जो स्टेटमेंट दे बैठा था उस तरह के हमले नहीं कर सकता था। यानी कि ट्रंप उनके पावर प्लांट्स के ऊपर, उनके ब्रिजेस के ऊपर, उनकी सिविलियन आबादी के ऊपर हमले नहीं कर सकता था। और आज बहुत से ममालिक ने ट्रंप को क्रिटिसाइज किया था इसके ऊपर, यूरोपियन ममालिक हों और बड़े फ्रांस भी जो है उसके अंदर शामिल है, कि जिन्होंने ट्रंप को क्रिटिसाइज किया था कि वो इस तरह के हमले नहीं कर सकते और इस तरह का थ्रेट करना या इस तरह की स्टेटमेंट देना बिल्कुल गलत है। अब डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी ईरान के ऊपर अपनी मैक्सिमम पावर के साथ हमले कर चुके हैं, इसराइल के साथ मिलकर जितना मैक्सिमम वो हमले कर सकते थे वो कर चुके हैं, जबकि जवाब में ईरान ने अब सऊदीया के ऊपर भी हमले करना शुरू कर दिए थे, यूएई के ऊपर भी हमले हो रहे थे, कुवैत के ऊपर भी हमले हो रहे थे, इसराइल के ऊपर भी हमले हो रहे थे। तो दोनों तरफ से हमले किए जा रहे थे, इसके ऊपर बहुत ज्यादा टफ जो है वो सिचुएशन थी। अब डोनाल्ड ट्रंप को, मेरा ये एनालिसिस है कि डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग चाहिए थी। डोनाल्ड ट्रंप, जाहिर सी बात है, इतने बड़े अटैक नहीं कर सकता, पूरी दुनिया को जवाब भी देना होता है उसने, तो उसको एक फेस सेविंग चाहिए थी और पाकिस्तान ऑलरेडी सालसी का किरदार अदा कर रहा था। अब आप उसको ऐसे ले लें कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत हुई और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी ठीक है, सीज फायर करने को मैं तैयार हूं, या डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से बात की कि सीज फायर कर लेते हैं हम और आप जो है वो मुझे रिक्वेस्ट कर लें। अब उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने उनको रिक्वेस्ट कर दी और उस रिक्वेस्ट का जवाब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया कि मैं 2 घंटे के लिए, 2 जो हफ्ते हैं उनके लिए मैं इसके ऊपर सीज फायर करने जा रहा हूं। अब देखें,
सिचुएशन इस वक्त यह है कि अगर ईरान के ऊपर इतने बड़े मैसिव लेवल के ऊपर हमले किए जाते तो फिर कहीं ना कहीं बहुत से जो बड़े ममालिक हैं उन्होंने भी इस जंग के अंदर कूद पड़ना था, और फिर गल्फ कंट्रीज ने भी इस जंग के अंदर कूद पड़ना था। तो इस जंग को कहीं ना कहीं रुकना था, किसी ना किसी को फेस सेविंग चाहिए थी। और इसके अंदर अच्छी चीज ये है, जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि ईरान जो है वो अब इस, यानी कि ये जो मीडिएटर प्रोसेस है, ये जो अब 2 हफ्ते की सालसी का किरदार अदा किया गया है सीज फायर के लिए, अब इसको पॉजिटिवली सोच रहा है और वो भी सीज फायर की तरफ आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इससे पहले 45 दिनों का सीज फायर ऑफर किया गया था ईरान को, तब ये सीज फायर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, टेम्परेरी सीज फायर। उन्होंने कहा था कि टेम्परेरी सीज फायर के ऊपर हम आबनाए हम्स नहीं खोलेंगे। लेकिन अब इसके ऊपर बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या वो ईरान जो 45 दिन के टेम्परेरी सीज फायर के ऊपर आबनाए हम्स नहीं खोल रहा था, क्या अब वो 15 दिन के टेम्परेरी सीज फायर के ऊपर आबनाए हम्स खोल देगा? और फिर इसके अंदर दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या इसराइल इस मुआहदे की पासदारी करेगा, या यह मुआहदा सिर्फ अमेरिका की हद तक होगा और इसराइल अपने हमले जारी रखेगा? देखें, अगर तो इसराइल इस मुआहदे की, इस सीज फायर की पासदारी नहीं रखता तो फिर तो ईरान भी नहीं रखेगा। सिर्फ अमेरिका के लिए तो यह मुआहदा नहीं है, जाहिर सी बात है, इसमें तमाम पार्टीज आएंगी, तमाम पार्टीज ये सीज फायर करेंगी। अब सिर्फ एक मुल्क के साथ सीज फायर करने के लिए तो अब नए हम, मुझे नहीं लगता कि ईरान खोलेगा। तो ईरान ये चाहता होगा कि इसराइल भी इस मुआहदे की पासदारी करे और इसका सीज फायर करे, और साथ में उसको गारंटी भी चाहिए कि जो मुतालबात उसने किए हैं वो मुतालबात उसके पूरे किए जाएं। अब ये तमाम जो चीजें हैं, इन तमाम चीजों के ऊपर एक जो थ्योरी, आप उसको कहें कि कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट हुई जब शहबाज शरीफ साहब की सोशल मीडिया जो टीम है उनसे एक बड़ा ब्लंडर हो गया। और उनसे बड़ा ब्लंडर यह हुआ कि इतना इंपॉर्टेंट ट्वीट, जो ट्वीट एक जंग रुकवाने जा रहा था, खौफनाक तरीन जंग, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था। अब ये मैं आपको उसको जो है वो ट्वीट करने से पहले मैं आपको ये उसके ऊपर पढ़ के मैं आपको सुना देता हूं कि जी उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था। ये आप नीचे स्क्रीनशॉट भी उसके ऊपर जो है वो देख रहे होंगे। अब देखें, इस ट्वीट से जो एडिट किया गया, उसका जो सबसे पहले ट्वीट किया गया था उसके ऊपर लिखा हुआ था ड्राफ्ट, आगे लिखा हुआ है डैश पाकिस्तान प्राइम पीएम, प्राइम मिनिस्टर मैसेज ऑन एक्स। अब इसके ऊपर रेन है, एक जर्नलिस्ट हैं ड्रॉप साइड के, वो ये लिखते हैं कि पाकिस्तान के अगर तो ये किसी टीम ने या पाकिस्तान की किसी मिनिस्ट्री ने अगर ये मैसेज दिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसके साथ प्राइम मिनिस्टर मैसेज लिखेंगे, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मैसेज नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर ये रिक्वेस्ट अमेरिका की तरफ से की गई है कि हम सीज फायर के ऊपर करना चाहते हैं या आप सीज फायर की रिक्वेस्ट कर लें तो हम उसको मान लेंगे, तो फिर ये मैसेज पाकिस्तान पीएम के साथ लिखा जाएगा। अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। इसके साथ मैरियो जो है, आप देखते होंगे ट्विटर के ऊपर बहुत उनकी खबरें जो हैं वो बड़े वेरीफाइड सोर्स से खबरें देते हैं, और ट्विटर के ऊपर सबसे बड़ी स्पेसेस होती हैं उनकी। इमरान खान की बहनें भी उनके साथ जो है वो कर चुकी हैं, आई गेस इमरान खान भी उनके साथ जो है वो ट्विटर स्पेस के ऊपर जा सकते हैं। पूरी दुनिया के लोग ट्विटर स्पेस के ऊपर उनके तरफ से जो है वो बैठते हैं उनके साथ। वो भी यही लिखते हैं, वो ये लिखते हैं कि ये जिस तरह का मैसेज किया गया है, इस तरह से ऐसा ही लगता है कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि सीज फायर कर लिया जाए 2 हफ्तों के लिए, और उस दौरान में ये जो मीडिएटरी जो हमारा प्रोसेस चल रहा है सालसी का, इसके अंदर को पेशे रफ्त हो जाए। इन सब थ्योरी के अलावा, इन सब थ्योरी को साइड के ऊपर रख के ये एक ब्लंडर किया गया, और मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इसको बड़ा कीनली इसको लुक आफ्टर करना चाहिए कि ये ब्लंडर कैसे हुआ, जिसके ऊपर पूरी दुनिया के जो जर्नलिस्ट हैं वो अब बात कर रहे हैं उसके ऊपर, और इसको जो है वो खामखा के अंदर एक कंफ्लिक्ट बना लिया गया है इसके ऊपर और इससे एक मसला जो है वो बना लिया गया। खैर जी, अब पाकिस्तान का ये छक्का, आइदर के ये जो जंग है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहकर रुकवाई या पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट करके रुकवाई, डज नॉट मैटर। इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान हेडलाइंस के अंदर है कि पाकिस्तान ने मिडिल ईस्ट के अंदर होने वाली खौफनाक तरीन जंग 2 हफ्तों के लिए पोस्टपोन कर लिया है, सीज फायर कर लिया है, डिले कर लिया उस जंग के अंदर, और इससे काफी जो चीजें हैं वो बेहतरी की तरफ आ सकती है, और इससे दोनों जो ममालिक हैं उनको वक्त मिल जाएगा एक दूसरे के मुतालबात सुनने के लिए, एक दूसरे की बातचीत सुनने के लिए। इससे पहले आज के दिन ही ईरान ने ये क्लियरली स्टेटमेंट दे दी थी कि यूएस के साथ उन्होंने अपने तमाम मीडिएटरी जो प्रोसेस हैं, डिप्लोमेटिक हो या दूसरे प्रोसेस हो, डायरेक्टली या अनडायरेक्टली जितनी भी टॉक्स थी वो तमाम खत्म कर दी हैं। और उसके बाद पाकिस्तान बीच में कूदता है, और ये एक खौफनाक जंग आधी रात को, जिसकी जंग का पूरा दुनिया इंतजार कर रहा था। और मैं आपको बताऊं कि इसराइल का जो मीडिया था, वो उनके जो न्यूज चैनल थे वो टाइमर लगाकर बैठे हुए थे जंग का, कि अभी जंग शुरू होगी, अभी जंग शुरू होगी, क्योंकि उनको तो चाहिए ही रिलीजियस वॉर में उन्होंने मुसलमानों को ही मारना है। अब वो यूएई में मरे,
वो सऊदीया में जान गंवाएं, वो ईरान में जान गंवाएं, वो किसी भी मुल्क में जान गंवाएं, इफ दे आर मुस्लिम तो इसराइल सेटिस्फाइड है। बहरहाल जी पाकिस्तान ये जंग रुकवाने में कामयाब हो गया और 2 हफ्ते तक अब इसके ऊपर सीज फायर का ऐलान कर दिया गया और ईरान अगर इसके ऊपर एग्री कर लेता है तो फिर ये 2 हफ्ते तक सीज फायर हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।